दिस साइड एडवोकेट ईशान गुप्ता और आप देख रहे हैं आईवी लीगल। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे जो है एंटीसिपेटरी बेल। और मेन सवाल है कि क्या एंटीसिपेटरी बेल अगर आपकी पेंडिंग है तो आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। एंटीसिपेटरी बेल की पेंडिंग होने पर क्या पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है? देखिए, सबसे पहले समझते हैं एंटीसिपेटरी बेल होती क्या है। बेल तो आपको समझ में आ गया कि जमानत है, रिलीज फ्रॉम द कोर्ट है, ठीक है, फॉर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, या तब तक जब तक कि आपका केस चल रहा है तब तक आप जेल से रिलीज हो जाते हैं, रिलीज फ्रॉम जेल। अब एंटीसिपेटरी बेल होता है, वर्ड को ब्रेक करेंगे तो समझ आएगा कि इन एंटीसिपेशन, मतलब कि ये आप तब अप्लाई करते हैं एंटीसिपेटरी बेल जब आपको एप्रीहेंशन होता है अरेस्ट का, जब आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी केस में अरेस्ट कर लिया जाएगा जो रजिस्टर्ड है, या कोई केस ऐसा रजिस्टर होने वाला है जिसमें आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो जब भी आपको ऐसा एप्रीहेंशन हो, ऐसा डर हो कि मुझे अरेस्ट किया जा सकता है, तो आप इन एडवांस, इन एंटीसिपेशन आप बेल के लिए अप्लाई करते हैं। उस बेल को कहा जाता है एंटीसिपेटरी बेल। अब पॉइंट ये है कि एंटीसिपेटरी बेल कहाँ पर अप्लाई होगी। या सबसे पहले आप सेशन कोर्ट में अप्लाई करेंगे, उसके बाद वहां से खारिज होती है तो हाई कोर्ट, वहां से खारिज होती है तो सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो था कि क्या इस एंटीसिपेटरी बेल की पेंडेंसी में आपको छोड़ दिया जा, आपको मतलब पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी। आप अगर पुलिस ऑफिसर को ये दिखा दें कि हमने ये याचिका दायर कर रखी है या हमारी एंटीसिपेटरी बेल सो एंड सो कोर्ट में पेंडिंग है तो आप हमें अरेस्ट मत करो, क्या ऐसा हो सकता है? द आंसर इज नो। देखो, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भरना और गवर्नमेंट एग्जाम में जॉब मिल जाना, क्लियर कर लेना, दो अलग अलग बातें हैं ना। तो सेम केस यहाँ पर है कि आपने बेल, एंटीसिपेटरी बेल लगाई है, मिली नहीं है आपको, तो इसीलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको वो दिखा भी देंगे तो भी पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, ठीक है। अब ऐसे केसेस में यूजुअली आपके पास क्या सॉल्यूशन रह जाता है कि आप ऐसे केसेस में अंडरग्राउंड हो जाएं तब तक जब तक आपको एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिल जाती। अगर आपको लग रहा है कि हाँ बिल्कुल पुलिस आपके घर के द्वार के सामने खड़ी हुई है तो आपको अरेस्ट कर सकती है, तो फिर ये मेक श्योर करें कि आप अंडरग्राउंड हो जाएं, आप भग जाएं कहीं ऐसी जगह, इवेड हो जाएं, क्योंकि यूजुअली सारे बड़े लोग प्रैक्टिस करते हैं इस चीज़ को कि ऐसे केसेस में, क्योंकि एंटिसिपेटरी बेल में टाइम लगता है, वो कोर्ट का प्रोसीजर है, तो लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं। अगर आप अंडरग्राउंड हो जाएंगे ऐसे केसेस में तो एंटिसिपेटरी बेल जब तक नहीं आती तब तक आप अंडरग्राउंड रहें। जब एंटिसिपेटरी बेल आ जाएगी उसके बाद आपके पास वो प्रूफ हो जाएगा, उसके बाद आपको कोई एनीवे अरेस्ट नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन ये सब आपको करना है एट योर ओन रिस्क। मेक श्योर करें कि सारे प्रिकॉशंस लेकर करें। ऐसी सिचुएशन में इट इज़ बेस्ट कि आप जल्दी से जल्दी एंटिसिपेटरी बेल कोर्ट से ले लें, जिस भी कोर्ट से लें, दैट डजेंट मैटर। आपको जहां से खारिज, लोअर कोर्ट से खारिज होती है तो आप सुपीरियर कोर्ट या उसके ऊपर वाले कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज फ्रीडम गिवन टू यू। अब ऐसे केसेस में एक और चीज देखी जाती है कि ये कौन से सेक्शन के थ्रू अप्लाई करते हैं आप। देखो, सेक्शन 482, सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी या फिर सेक्शन 482 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आप एंटीसिपेटरी बेल को डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके अंदर क्लियर प्रोविजन दिया हुआ है इसका, और इसी सेक्शन या प्रोविजन को यूज करते हुए एप्लीकेशन फाइल होती है फॉर ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। कमेंट में बताएं कि क्या आपके विचार है इस पर।